चलिए ध्यान दीजिए, अब आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, ठोसों के द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे आप देख रहे हो ठोस, ठीक है, ठोस देख रहे हो, तो जो ठोस होता है वो गैस को अधिशोषित करता है, बट एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जिनकी वजह से वो अधिशोषित नहीं कर पाता है। समझ में आ रही है? तो उन कारकों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ठोसों के द्वारा गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ठोस जो है अधिशोषक के द्वारा गैस है ना, गैस को अधिशोषित होने वाली मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। आई मीन कहने का मतलब ये हुआ कि जो ठोस होता है उसके द्वारा गैस को अधिशोषित होने वाली मात्रा, यानी ठोस के द्वारा जो गैस अधिशोषित होता है उसकी मात्रा जो है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक जो है वो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना लंबा चौड़ा में वो अधिशोषक है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब क्षेत्रफल को है ना ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो अधिशोषक का क्षेत्रफल इसका पहला कारक हो गया। दूसरा, ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव से भी जो है अधिशोषण प्रभावित होता है। साथ ही साथ अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति, सभी गैस से जो है अधिशोषित नहीं होता है, तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा गैस अधिशोषित हो रहा है और कौन सा गैस अधिशोषित नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी गैस जो है सभी ठोस के साथ अधिशोषित नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति भी कारक हो गए, अधिशोषक का क्षेत्रफल भी हो गया और साथ ही साथ ताप का प्रभाव। ये तीन कारक जो है आपको दिखाया जा रहा है ठोसों को, गैसों का जो अधिशोषण होता है ठोसों के द्वारा उनको प्रभावित करने वाली कारक। सबसे पहले जो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसे अधिशोषित या प्रभावित करता है, तो देखिए अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, समझ में आ रही है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वो गैस जो है उतना ही अधिक आयतन को अधिशोषित करेगा। समझ में आ रही है कि अधिशोषक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो जितना ज़्यादा होगा वो गैस का उतना ही अधिक आयतन क्या करेगा, अधिशोषित करेगा। अब देखो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो फाइनली है कि उसका एरिया ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा लेगा गैस का। गैस का क्षेत्रफल होता है कि आयतन होता है, गैस का क्षेत्रफल होता है कि आयतन होता है, गैस का आयतन होता है। जी हाँ, गैस क्षेत्रफल पे नहीं आता है, जिस चीज़ में रखोगे वो आयतन लेगा, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं लेगा। क्लियर है? क्योंकि गैस जहाँ भी होता है वो पूरी जगह को भर देती है। समझ में आ रही है? और इस हिसाब से उसका आयतन होता है। पानी का कभी क्षेत्रफल नहीं होता है, पानी का हमेशा आयतन होता है। ये चीज़ आप पता किए कभी कि नहीं? समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया कि अधिशोषक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा गैस का आयतन अधिशोषित होगा, ठीक है। दूसरा, ताप का प्रभाव। अब ये ताप का जो प्रभाव है, ये ताप का प्रभाव कैसे मतलब प्रभावित करता है, तो ताप की कमी से भी अधिशोषण प्रभावित होता है। यानी अगर बोले तो ताप का जो कमी होता है उससे भी अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात ताप जितना कम होगा अधिशोषण उतना अधिक होगा। समझ में आ रही है? साथ ही साथ देखा जाए ताप वृद्धि करने से अधिशोषण घट जाता है। यानी ताप क्या बोले यहाँ पे, तापमान जितना कम होगा अधिशोषण उतना अधिक होगा। क्या समझ में आ रही है? तापमान जितना कम होगा अधिशोषण उतना अधिक होगा और तापमान जितना अधिक होगा अधिशोषण उतना कम होगा। समझ में आ रही है? यानी कह सकते हैं कि जो तापमान होता है वो अधिशोषण का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रही है? तापमान जो होता है वो अधिशोषण का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये बढ़ता है तो वो घटता है और ये घटता है तो वो बढ़ता है। समझ में आ रही है? तो तापमान का भी प्रभाव जो है गैसों के द्वारा ठोसों के द्वारा गैसों को अधिशोषित करने वाला एक कारक हो गया। और एक लास्ट हो गया अधिशोषित होने वाला गैस की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ, है ना, गैसेस। अब देखो सुगमता से द्रवित होने वाला गैस, एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो NH3 यानी अमोनिया। NH3 किसका अनुसूत्र है, अमोनिया का। हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है अस्थाई गैस। अस्थाई गैस कौन है, तो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे गैस है।
तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तुलना में अधिक मात्रा में अधिशोषित होते हैं। यानी हम यूँ बोले ना कि अगर अमोनिया को खुला छोड़ दोगे तो ये तुरंत उड़ जाएगा, वही जगह पे हाइड्रोजन या नाइट्रोजन इसकी तुलना में देखा जाए तो ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। समझ में आ रही है? अस्थायी गैस की तुलना में वो ज़्यादा अधिशोषित होता है और ये क्या होता है, कम होता है। यानी अस्थायी गैस ज़्यादा होता है और अस्थायी गैस कम होता है। चलिए, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, ओके, तारिए। जी, तो ये अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिशोषण का अनुप्रयोग। आप लोग अल्लाह ना करें, अधिशोषण के अनुप्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ अधिशोषण। अधिशोषण को बोलते हैं ना, गलत। अधिशोषण को क्या कहते हैं? हम बताए हैं ना, अधिशोषण को एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते सबसे पहले अधिशोषण का अनुप्रयोग क्या है भाई। तो सबसे पहले हम देख लेते, देखो अधिशोषण जो है ना, हम इसका प्रयोग करते हैं चीनी को रंगहीन करने में भी होता है अधिशोषण। चीनी को रंगीन करने में, हल्ला ना करे, शांति से बैठे तो उधर ना करे, नहीं तो क्लास पार हो जाएगा। चीनी को रंगहीन करने में, अब चीनी देखो पूरा वाइट वाइट होता है, उसको जो है रंगहीन करने में भी अधिशोषण का कोई ना कोई हाथ है, लंबा लंबा। जैसे जैब चारकोल का उपयोग, जैब एक चारकोल का पार्ट है, चारकोल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उसी का एक पार्ट जैब चारकोल है। जो जैब चारकोल है उसका उपयोग चीनी को रंगीन करने में किया जाता है। ठीक है, जैब चारकोल का उपयोग चीनी को रंगीन करने में किया जाता है। समझ आ रही है? उसके बाद जो है जैब चारकोल, चारकोल जैसे होता है ना, उसमें ये जो टाइप होता है, मीन काइंड्स, प्रकार, चारकोल का प्रकार, उसी में से एक जैब चारकोल होता है। ठीक है, तो जैब चारकोल जो होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? चीनी को रंगीन करने में। चारकोल कैसा रहता है? सोना जैसा रहता है। चलो देखो, ध्यान से देखो, नो प्रॉब्लम। तो चारकोल की बात करते हैं, तो चारकोल में किस टाइप का, यानी किस प्रकार का चारकोल चीनी को रंगीन करने में किया जाता है? जैब चारकोल का। अब गैस मास्क में, गैस मास्क में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप ध्यान से अगर देखो तो जितने भी प्रकार का गैस मास्क होता है, जितने भी प्रकार का गैस मास्क होता है वो सब अधिशोषक होता है। कैसा होता है? अधिशोषक होता है। जितने भी गैस मास्क होते हैं वो सब के सब जो है एडजॉर्प्शन होता है। अब जो वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेता है, ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें से जितने भी विषैली गैस होती है उसको क्या करता है? अपनी परत के ऊपर चिपका डालता है। क्या करता है? चिपका डालता है। एक मिनट,